Hello everyone, I am Divanshu Agarwal and I have recently scored rank 7 in the Punjab Judicial Services exam. First of all, I would like to thank Delhi Knowledge Track for providing us such a platform by which I will be able to guide other judicial aspirants. Also, I would like to thank my teachers without whose valuable guidance I would not have reached at this place. And especially, I would like to thank Rohit sir without whose guidance I would not have reached this spot. Now, I will be dividing my lecture into four parts: the prelims, mains, interviews, and what habits a person should indicate while preparing for judicial services exam. So, if we talk about the strategy which I followed during my prelims, मैंने ये सोचा कि जो बेर एक्ट्स हैं, बेर एक्ट से मैंने अपना कंप्लीट फोकस रखा। प्रीलिम्स के टाइम पे बेर एक्ट को छोड़ के, बेर एक्ट के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम जब प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होती है, उस टाइम पे आप सारे अपने नोट साइड पे रख दो और सिर्फ बेरेक्ट्स को फॉलो करो, बेरेक्ट्स को थॉरली रीड करो। उस टाइम पे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो छोड़ के एमसीक्यूज की बुक्स पकड़ो। अब एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज की मैंने सिंगल्स की बुक फॉलो की थी एंड जो फोर वॉल्यूम्स की बुक आती है, और एक मैंने सिंगल्स की जो 10 ईयर की बुक आती है मैंने वो फॉलो की थी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 3-4 बुक्स आती हैं अलग अलग ऑथर्स की, सभी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि सब में मोर और लेस सेम एमसीक्यूज होते हैं। तो आप सिर्फ एक बुक पे फोकस करो, उस बुक को अच्छे से सॉल्व करो एंड ट्रस्ट मी, जब तक आपके 15 से 20 हज़ार तक एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं होते तब तक यू आर नॉट रेडी फॉर द प्रीलिम्स। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द बेर एक्ट्स, जैसे महाभारत में कहते हैं ना कि जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जिसको होता है वही सक्सीड करता है। सिमिलरली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी यही है, जिसको अपने बेरेक्स पे कमांड है, जिसको बेरेक्स की कंप्लीट नॉलेज है, वही बंदा सक्सीड कर सकता है प्रीलिम्स में और कोई नहीं कर सकता। एंड जब आपकी प्रीलिम्स की डेट बहुत क्लोज हो, उस टाइम पे आप जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो उठाइए, टाइमर लगाइए 2 घंटे या 3 घंटे का जितना भी हमारा एग्जाम होता है, और टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप पेपर भी टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे एंड आपको सारे आंसर्स बहुत इजीली आते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैंने अगर पंजाब की 10 ईयर सॉल्व की हुई थी एमसीक्यूज के और सिंगल्स की बुक की थी, और बहुत क्वेश्चंस थे, आई वुड से 50 मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड। So it helped me a lot in my judicial services examination to clear the prelims examination especially. Now in regards to the mains examination, आई कैन से जो मेन से एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आप अपने लेक्चर्स, जो इफ यू आर गोइंग टू कोचिंग और जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ट्रस्ट मी, जब भी आपकी डेट अनाउंस होएगी या प्रीलिम्स की या मेंस की, आप अपने लेक्चर्स या अपने नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस प्रीलिम्स के टाइम पे बेरेक्स पे हो जाएगा और मेंस के टाइम पे आपके पास 2 या 3 महीने होते हैं। उस टाइम पे आपको रिवीजन भी करनी होती है एंड उस टाइम पे आपके पास नोट्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं होता। इसलिए नोट्स अपने सारे कंप्लीट रखिए। उसके बाद सारे नोट्स आप एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए मेंस के लिए। उसके बाद अब बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछा भी है, मेरे बैचमेट्स ने या मेरे 1-2 जूनियर्स ने, कि नोट्स तो अब बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस जुडिकाटा की बात करें, अब मेरी 100 से 200 पेज की नोटबुक, मेरे नोट्स वो सिर्फ रेस जुडिकाटा पे थे, और अगर मेंस आ गया, अब मैं हर बार रिवीजन के टाइम पे 200 के 200 पेज नहीं पढ़ सकता। इसलिए व्हाट द स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलोड वाज कि मैंने पंजाब की 10 ईयर मेंस की बुक ली, सॉल्व एग्जामिनेशंस वाली, जो चावलास की आती है, वो बुक ली, एक खाली रजिस्टर लिया, पुराने 10 सालों में जो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे वो मैंने लिखे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने लिखे एक नोटबुक में। उसके बाद मैंने वही क्वेश्चंस की आंसर फ्रेमिंग स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल वी से कि 10 मार्क्स के लिए हमें 2 पेज लिखने हैं और 5 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखना है, तो अकॉर्डिंगली मैंने आंसर्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए। अब आंसर्स उसी प्रिपेयर स्टार्ट किए मैंने प्रिपेयर करने। अब जब मेंस एग्जाम मेरा आया, जब मेंस के बहुत 1-2 हफ्ते पहले, मैंने सिर्फ वही नोट्स रिवाइज किए और कोई नोट्स नहीं रिवाइज किए। तो इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा एंड जिस टाइम पे आप अपना एग्जाम लिख रहे होगे मेंस एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम्स में, उस टाइम पे आपको अपनी शीट्स याद आएंगी जहां आपने आंसर्स फ्रेम किए हैं। आपको पता होगा कि हाँ, पहले मैंने मैगजीन लिखनी है, फिर मैंने अपने प्रोविजन लिखनी है, फिर मैंने एसेंशियल्स लिखनी है। आपको टू द पॉइंट सारा याद आ जाएगा क्या क्या आप जैसे आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। Secondly, for mains, what you can do is you can join a test series. The reason why I'm saying test series is
क्योंकि मेंस में हमारे हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। नॉन स्टॉप 3 घंटे एक एग्जाम अटेंड कर लिखना, 2 घंटे की ब्रेक होना, फिर से 3 एग्जाम लिखना, इसका हमें इतना आइडिया नहीं होता। इसलिए जब हम टेस्ट सीरीज एक अटेम्प्ट करते हैं तो टेस्ट सीरीज से हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, हमारी रिटन प्रैक्टिस हो जाती है। उसे टाइमर लगा के आप सॉल्व कीजिए, 3 घंटे में आपका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा उस चीज का। और अगर आप किसी से चेक करवाते हैं वही टेस्ट सीरीज, अपने वही एग्जाम्स, तो आपको वो मिस्टेक्स बताएंगे सारे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा पे क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया होगा कि नहीं, इस पे ये एक प्रोविजन नहीं लिखनी, इस पे 4-5 प्रोविजन से हमें सारी प्रोविजन मेंशन कर सकते थे। ये आपको एक कोई जो बंदा आपका चेक करेगा एग्जाम, वो अच्छे से बता पाएगा। Similarly, I took my many of the tests. I took my test from Rohit sir, and he checked my test very well. And I would say that really helped me a lot in my clearing my mains examination. Now, if we talk about the interview stage, now इस इंटरव्यू स्टेज से पहले आप ऑलरेडी अपना प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर करके आए हो और आपको अपने लॉ की पूरी नॉलेज है। एंड सिमिलरली जो इंटरव्यू पैनल है उन्हें भी पता है आपको लॉ की पूरी नॉलेज है। उस टाइम पे इंटरव्यू की स्टेज पे वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या ना हो, ठीक है, वो आपकी लॉ की नॉलेज नहीं चेक कर रहे। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं सबको ये प्रेफर कहता हूँ कि सबसे पहले जितनी भी मॉक्स होती हैं, मॉक इंटरव्यूज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वाले लेते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज अटेंड कीजिए, ठीक है। The benefit of attending the mock interviews is it builds confidence in you, and secondly you will have a better command over your language, क्योंकि most of the interviews इंग्लिश में ही होती हैं। तो अगर आप मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देने जाते हो तो आप जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड हमारी नहीं है, तो यू विल हैव अ बेटर ग्रिप ऑन योर लैंग्वेज। सेकेंडली, न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होएगी, एंड इंटरव्यू में वो आपसे डेफिनेटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। दे मे इवन आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट सिनेरियो। उस दिन का जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आपकी इंटरव्यू होती है वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आज की हेडलाइन क्या थी या कल की हेडलाइन क्या थी, वो इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आप मॉक इंटरव्यूज अटेंड कीजिए। सेकेंडली, आई वुड से यू शुड गो फॉर द न्यूज़पेपर्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इन रिगार्ड्स टू द इंटरव्यू इज कि आपकी इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 मिनट की होती है इंटरव्यू आपकी, और वहां आपसे 10 से 15 क्वेश्चंस पूछते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सभी आंसर्स आपको आते हो और आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दो। वहां पे बहुत क्वेश्चन होते हैं आपको नहीं आते होते यार। इट्स बेटर कि आप उन्हें कह दो कि माय लॉर्ड्स, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, रादर देन गिविंग अ रॉन्ग आंसर। क्योंकि अगर आप गलत आंसर देते हो वो बहुत एक अपना बैड इंप्रेशन आपका छोड़ के जाता है पैनल पे। तो इसलिए ये चीज आप डेफिनेटली अवॉइड करना है इंटरव्यू स्टेज पे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय द फोर्थ पार्ट, द हैबिट्स व्हिच यू शुड फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज इज कि एक तो लाइव लॉ डेली पढ़ना स्टार्ट करो। अब लाइव लॉ डेली पढ़ने का फायदा क्या है, इससे आपकी लीगल जीके डेवलप होती है, एंड लीगल जीके विल अल्टीमेटली हेल्प यू एट द प्रीलिम स्टेज एंड विल आल्सो हेल्प यू एट द इंटरव्यू स्टेज। Also, if I talk about the importance of newspaper while preparing for judicial services, न्यूज़पेपर की हैबिट अगर आप डालते हो, आपको प्रीलिम स्टेज पे कैसे पढ़ना है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। अगर आप मेंस के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसका एडिटोरियल पार्ट रीड करो, विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप अ वेरी गुड एसे। अब ऐसे आप अगर पंजाब का अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक पंजाबी न्यूज़पेपर पढ़ो, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको दोनों के ऐसे लिखने में बहुत फायदा होगा। अगर आप इंटरव्यू के स्टेज पे हो उस टाइम पे भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए आपको व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। एंड वन मोर थिंग व्हिच मेनी स्टूडेंट्स आस्क इज कि हम कोचिंग लें या ना लें। नाउ आई आस्क्ड वन ऑफ माय टीचर्स एंड दे आल्सो सेड द सेम थिंग कि कोचिंग का बेनिफिट सिर्फ ये है कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपकी जो सारी तैयारी है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन, वो 1 साल में कंप्लीट हो सकती है। लेकिन आप अगर कोचिंग नहीं लेते तो आपको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। द रीजन बीइंग, जो हमारे कोचिंग में टीचर्स होते हैं उन्हें ऑलरेडी काफी कुछ पता होता है इस स्टेज के बारे में, और हमें वो अपनी गाइडेंस थोड़ी प्रोवाइड कर देते हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है अगर आप कोचिंग ले रहे हो, इट्स नथिंग रॉन्ग, बट हाँ सेल्फ स्टडी से भी आप क्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कोचिंग लेनी मैंडेटरी है। And also the last thing which I would like to say to all my friends who are preparing for judicial services is
कि जब आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, प्लीज शाय मत फील करना कि मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी सेकंड अटेम्प्ट है, या मेरे बहुत बैचमेट्स ऑलरेडी सेटल हो चुके, और अगर मैं सेटल ना हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ट्रस्ट मी, अगर कॉलेज से लेके मैं यहाँ तक की जर्नी बात करूं, मैंने कभी ये चीज सोची नहीं कि लोग क्या कहेंगे। एंड वो कहते हैं ना कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए आई वुड से कि सभी अपने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी, मैं नहीं कह रहा कि जैसे मैंने इस तैयारी की वैसे ही आप करो, बट आप थोड़ी थोड़ी इससे गाइडेंस ले सकते हो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रैकिंग द जुडिशियल सर्विसेज। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।